founder of EduCreate, where talent meets excellence. So first of all, wishing you all a very happy new year. Now, today I'm going to teach you our fourth or fifth part of speech, that is adverb. First we have learned about noun, pronoun, adjective, verb, and this is our fifth one, that is adverb. अब adverb क्या रहता है ना, थोड़ा सा difficult रहता है adjective से. See, adverbs are words that modify verbs, adjective or other adverbs. They provide more information about the action or describe how something is done. See, adverb को अगर एकदम simple language में अगर मैं बात करूँ तो adverb is just like an adjective. See, adjective का क्या function रहता है कि it tells us the quality of noun or a pronoun. नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, दैट इज एडजेक्टिव. सो सेम एज एडवर्ब का क्या काम रहता है, अगर हम एकदम स्पेसिफाई करके अगर मैं बोलूं तो एडवर्ब का काम ये रहता है कि वो वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताते हैं. सी एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस वर्ब, ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव और वर्ब से मिलकर बनता है, दैट इज व्हाट एडवर्ब. राइट, अब है ना कुछ जैसे हमारे पास वर्ड्स रहते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स रहते हैं. फॉर एन एग्जांपल हैप्पी, तो हैप्पी को अगर मैंने बोला कि यू हैव टू कन्वर्ट दैट वर्ड इनटू एडवर्ब, सो वी विल पुट ly इन द एंड ऑफ द वर्ड. जैसे हैप्पी, हैप्पीली, ब्रेव, ब्रेवली, राइट, क्यूरियस, क्यूरियसली, nice, nicely. So this is what the conversion from this particular word to adverb. Now there are types of adverb. हम लोगों ने ना adverb, ठीक है, adverb का exact अगर मैं in simple आपको बोलूं तो adverb वो है जो verb, adjective और दूसरे adverbs की quality को बताता है, वो adverb होता है. But हम लोगों ने ना types of adverb में सिर्फ 3 to 4 ही सुने हैं. फर्स्ट इज लाइक मैनर, प्लेस, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी. हमने जनरली अगर हम बुक्स की बात करें तो हमने सिर्फ 4 टाइप के एडवर्ब्स सुने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ एडवर्ब. सो फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज मैनर. इट टेल्स अस हाउ एन एक्शन हैपेंस. ये एक एक्शन है, वो हुआ कैसे है, कैसे हुआ. एक्शन तो हुआ है, मतलब वर्ब तो हुआ है, बट कैसे हुआ है. So she danced happily at the party. वो डांस क्या हो गया हमारा वर्ब, पर कैसे किया, उसने डांस तो पार्टी में किया था, पर कैसे किया था, हैप्पीली. सो दिस इज व्हाट एडवर्ब. यहाँ पर हमको क्या पता पड़ा, हाउ, कैसे, दैट इज मैनर. राइट, नाउ द सेकंड इज प्लेस. प्लेस दैट मीन्स जगह, वेयर एन एक्शन हैपेंस. एक्शन तो हुआ, दैट मीन्स वर्ब तो हुआ, पर कहाँ हुआ, वेयर. So she looked everywhere for the keys. उसने हर जगह अपनी keys देखी थी. तो everywhere, every मतलब हर जगह, everywhere. So it comes in place. So this is what it is, our adverb. Third, time. When an action happens. Action हुआ तो सही, पर कब हुआ, when, कब. Yesterday I went to the store. मैं स्टोर तो गई मतलब दैट मीन्स मैंने एक्शन तो परफॉर्म किया, पर कब किया, व्हेन, यस्टरडे मतलब कल. नाउ कमिंग ऑन द फोर्थ, दैट इज फ्रीक्वेंसी. सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स फ्रीक्वेंटली कोई चीज होना. टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस. हाउ ऑफन दैट मीन्स ये एक्शन अक्सर या बार बार हुआ है. जो चीज बार बार हम लोग करते हैं, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंट, दैट इट कम्स इन फ्रीक्वेंसी. लाइक फॉर एन एग्जांपल, आई ऑलवेज ब्रश माय टीथ बिफोर बेड. मैं सोने जाने से पहले अपने मतलब टीथ ब्रश करके सोता हूँ या सोती हूँ, व्हाटएवर. दैट मीन्स ये चीज तो हम डेली करते ही हैं. सो ये चीज जो फ्रिक्वेंटली चीजें होती है, बहुत बार होती है. हाउ ऑफन, दैट वर्ड वी आर यूजिंग, हाउ ऑफन, इट कम्स इन फ्रीक्वेंसी. राइट, नाउ द फिफ्थ इज डिग्री. ये हम लोगों ने नहीं सुना है. ये 4 जो मैंने आपको बताए ये हम लोगों ने पढ़े हैं. बट नाउ कमिंग ऑन फिफ्थ टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज डिग्री. डिग्री दैट मीन्स यहाँ पर डिग्री का मतलब है टू मेजर. हम उस चीज को मेजर करते हैं. टेल्स द एक्सटेंट और इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एडजेक्टिव. एक्शन, वो जो एक्शन हुआ है वो किस तरह हुआ है. लाइक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ. शी इज वेरी टैलेंटेड एट प्लेइंग द पियानो. वो बहुत टैलेंटेड है पियानो प्ले करने में. तो यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर हम इस चीज को कैसे मेजर करें. मेजर करना दैट मीन्स उस चीज को मापना. टैलेंटेड तो
यहाँ पर मैंने बोला वेरी मतलब बहुत, तो दिस इज व्हाट आर डिग्री ऑफ एडवर्ब. Now the sixth type of adverb is purpose. Tells why an action happens. Action तो हुआ, पर why क्यों हुआ, कैसे, है ना. He studied hard to pass the exam. उसने एग्जाम पास करने के लिए स्टडी करी, पर कैसी करी, पढ़ाई तो करी पर कैसी करी, हार्ड, टफ, तो कैसी. Tells why an action happens. एक्शन तो हुआ, पर वो एक्शन क्यों हैपन हुआ, क्यों हुआ. एग्जाम है, उसको पढ़ना है, तभी उसने पढ़ा तो सही, पर वो कैसे पढ़ा, हार्ड, राइट. सो वो एक्शन क्यों हुआ, एग्जाम की वजह से हुआ. सेवेंथ, इंट्रोगेशन. So interrogation is used in questions to ask about place, time, frequency and manner. ये चार मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है. It is used in questions to ask about. ये इंट्रोगेशन एडवर्ब्स कहाँ यूज होते हैं, जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं. इंट्रोगेशन से ही वर्ड समझ में आ गया, दैट मीन्स वी आर आस्किंग द क्वेश्चंस. तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उनमें इन चारों का होना, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड मैनर ऑफ एन एक्शन. एक्शन में ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है. सो फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ डिड यू गेट हियर सो फास्ट. तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंचे, क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हाउ आ गया, दैट मीन्स आई एम आस्किंग द क्वेश्चन. सो यहाँ पर कोई आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पर कौन सा एडवर्ब है या कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब यूज हुआ है. सो हियर मतलब प्लेस, टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज प्लेस. हियर यहाँ, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंचे. सो इन चारों को यूज करके हम क्वेश्चनिंग अगर करते हैं, सो दैट इज व्हाट द इंट्रोगेशन एडवर्ब. नाउ एट्थ एंड लास्ट इज निगेशन. निगेशन से हम लोग क्या समझते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम negative things, right? Negative sentences. That means we know that इस sentences में not तो आएगा ही. She didn't enjoy the book. उसने book enjoy नहीं की. अब आप बोलोगे कि ये तो सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम नॉट का यूज करते हैं, तो इसमें एडवर्ब कैसे हुआ. तो इसमें एडवर्ब ऐसे हुआ कि she did not enjoy the book. Book is our noun, enjoy is our verb. So verb जो हुआ मतलब एक्शन जो परफॉर्म हुआ वो कैसा था, नेगेटिव था, मतलब नहीं हुआ, राइट. अगर मैंने बोला शी एंजॉयड द बुक, उसने अपनी बुक एंजॉय की थी, राइट, बट शी डिड नॉट एंजॉय द बुक, उसने अपनी बुक एंजॉय नहीं करी. मतलब एक्शन तो हुआ, पर एक्शन क्या हुआ, नेगेटिव में हुआ. सो दैट इज व्हाट द नेगेशन एडवर्ब. आई होप आप सबको एडवर्ब और टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लियर हुआ होगा. If you are having any query, you can mail me or you can ask me on my any social media platform. I am available for you 24/7. And in my next lecture, I will take prepositions. Right? So till that time, bye bye. Take care. And before going, first, just go and subscribe my YouTube channel and keep sharing, keep watching. Bye bye. Take care. Have a nice day.